हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। हमारा जो क्वेश्चन है आज क्वेश्चन नंबर 14 है, जी कोर 14, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन है, आप पढ़ते हैं इसको क्या है। और ये क्वेश्चन आपको एक दिन पहले हमारे जेनिक लैब ऐप पे मिल जाएगा आपको, आप वहां सॉल्व करेंगे, वहां आपको क्विज सेक्शन में मिलेगा, ठीक है। तो वहां आपको सॉल्व करना है, अब आंसर को पुट करना है। अगर आपको सोल्यूशन नहीं बन पाता है तो आप नेक्स्ट डे इस वीडियो के थ्रू आप सोल्यूशन को देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या दिया हुआ क्वेश्चन को पढ़ते हैं। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। A single phase 2 pulse bridge converter, a single phase 2 pulse bridge converter दिया हुआ है आपका, ठीक है। has an average output voltage and power output of 500 volt and 10 किलोवाट, ये आपको दिया हुआ है। मतलब जब सिंगल फेज 2 पल्स ब्रिज कन्वर्टर है, 2 पल्स ब्रिज कन्वर्टर है, उसका आउटपुट वोल्टेज आपको दिया हुआ है कितना, आउटपुट पावर दिया हुआ है 10 किलोवाट एंड आउटपुट पावर दिया हुआ है आपका, आउटपुट पावर दिया हुआ वी नोट इज इक्वल टू दिया हुआ है 500 वोल्ट। तो बताइए यार, क्या आगे पढ़ते हैं। द एसीआर्स यूज्ड इन द 2 पल्स ब्रिज कन्वर्टर आर नाउ एम्प्लॉयड। जो एसीआर यूज है इस पे, क्वेश्चन को पढ़िए। द एसीआर्स यूज्ड इन द 2 पल्स ब्रिज कन्वर्टर, जो इसमें एसीआर यूज होते हैं, इसमें कितने एसीआर यूज होते हैं, 4 एसीआर यूज होते हैं कि नहीं, 4 एसीआर। तो 4 एसीआर जो होते हैं यूज, उसको आर नाउ एम्प्लॉयड टू फॉर्म ए सिंगल फेज 2 पल्स मिड पॉइंट कन्वर्टर। अब उस जो 4 एसीआर है उसको हम लोग उठाएं वहां से और उसको ले करके एक मिड, मतलब ये आपका क्या मिड पॉइंट कन्वर्टर हम उसको बना दिया, मिड पॉइंट कन्वर्टर, ठीक है ना। आप पढ़े होंगे मिड पॉइंट कन्वर्टर भी है। तो ये भी सिंगल फेज फुल वेव ही कन्वर्टर बोला जाता है इसको। लेकिन इस पे मिड पॉइंट में क्या होता है, 2 ही मतलब एसीआर लगे रहते हैं। लेकिन अब यही है कि चारों एसीआर को हमको यूज करके मिड पॉइंट कन्वर्टर बनाना है। यहाँ पे क्वेश्चन यही बोला है कि द एसीआर, यहां ध्यान से पढ़िए, द एसीआर यूज्ड इन द 2 पल्स ब्रिज कन्वर्टर आर नाउ एम्प्लॉयड टू फॉर्म ए सिंगल फेज 2 पल्स मिड पॉइंट कन्वर्टर। उसको अब उस एसीआर को यूज करके हम लोग बनाए क्या, सिंगल फेज 2 पल्स मिड पॉइंट कन्वर्टर बना दिए। दिस न्यू कंट्रोल कन्वर्टर वुड गिव रिस्पेक्टिवली। अब इसका जो नया कन्वर्टर बना, मिड पॉइंट कन्वर्टर जो बना, उसका आउटपुट पावर वी नॉट, आउटपुट पावर क्या होगा और वी नॉट क्या होगा, ये आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये आपको कैलकुलेट करना है, समझ में आया। तो कैसे करेंगे इसका, कैसे करेंगे, कुछ दिया नहीं है आपका, एक्सप्रेशन कुछ नहीं दिया हुआ है। तो बताइए, चलिए पहले हम बनाते हैं 2 पल्स ब्रिज कन्वर्टर। कैसे रहता है, तो यहां पे अगर हम बना रहे हैं इस टाइप का रहता है, ये हम ऐसे बना रहे हैं, ये प्राइमरी साइड है VS, और यहां पे अगर हम बात करते हैं तो ये आपका सप्लाई होता है ऐसे, और इसका नाम दे रहे हैं हम A और B, यहां पे VAB नाम दिए इसका, VAB। और इससे जो कनेक्टेड है ऐसे, ये रहता है ऐसे, फिर ये आपका जाएगा ऐसे, ये आपका। अब यहां पे आपका इससे कनेक्टेड रहता है ऐसे, ये रहता है ना, ये आपका यहां पे, ये आपका ऐसे, क्लियर है। अब ये आपका यहां से कनेक्टेड हो गया और ये पोर्शन जो है इससे कनेक्टेड रहेगा, ये आपका यहां पे ऐसे रहता है, यहां तक क्लियर हो गया होगा। और इधर आपका लोड दिया हुआ है, इधर क्या होगा, लोड, क्लियर है यहां पे। और ये कंट्रोल्ड है तो यहां पे एसीआर रहेंगे, एसीआर। तो ये T1, T2, T3 एंड T4। तो ये आपका सिंगल फेज आपका है 2 पल्स ब्रिज कन्वर्टर दिया हुआ है, आपका बना दिया हम लोग। और इसका यहां पे V नोट जो है, यहां पे V नोट जो है, यहां पे V नोट इज इक्वल टू, यहां पे क्या लेंगे, V नोट जो है यहां पे 500 वोल्ट, V नोट जो है आपका 500 वोल्ट दिया हुआ, और पावर भी दिया हुआ, P नोट जो दिया हुआ है कितना, 10 किलोवाट, 10 किलोवाट, ठीक है। तो ये आपका यहां पे, ये आपका सारा चीज दिया हुआ है। तो बताइए यहां पे आपको ध्यान में होगा आपका इसका आउटपुट वेवफॉर्म फॉर्मूला क्या होता है, V नोट इज इक्वल टू क्या होता है, V नोट इक्वल टू VM बाय पाई कॉस अल्फा, ये होता है ना, 2 VM बाय पाई कॉस अल्फा, 2 VM बाय पाई कॉस अल्फा। तो यहां पे हम इसको क्या एज्यूम कर रहे हैं, यहां पे कंटिन्यूअस कंडक्शन रिपेल फ्री कंडक्शन मान के चल रहे हैं, कंटिन्यूअस कंडक्शन मान के चल रहे हैं, रिपेल फ्री, कंटिन्यूअस एंड रिपल फ्री कंडक्शन मान के चल रहे हैं। यहां पे एनोड जो करंट फ्लो हो रहा है वो कांस्टेंट करंट होगा। तो आउटपुट पावर क्या हो जाएगा, आउटपुट पावर इज इक्वल टू, जब कंटिन्यूअस कंडक्शन में V नोट इंटू I नोट, V नोट इंटू I नोट होता है डायरेक्टली। तो आउटपुट पावर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 VM बाई पाई कॉस अल्फा। अब बोलेंगे सर ये कैसे आया,
तो इसके लिए फिर आपको वेवफॉर्म बनाना पड़ेगा 2Vm पाई। इसके वेवफॉर्म कैसे बनाएंगे, तो यहां पे एक बार हम रफली बना के बता देता हूं। ऐसे इतना रिलेशन आपको पता होना चाहिए, 2V इतना आपको माइंड में रखना है कि 2Vm पाई cos अल्फा सिंगल फेज फुल वेव कन्वर्टर का होता है। ये आपको ब्रिज कन्वर्टर का आपको पता होना चाहिए। मैं इसको रब कर रहा हूं यहां पे। ठीक है, तो बताइए यहां पे देखिए आउटपुट वेवफॉर्म कैसे बनता है। आउटपुट वेवफॉर्म तो ऐसे ही कुछ बनेगा, करंट तो पूरा कांस्टेंट रहेगा, करंट तो पूरा स्ट्रेट कांस्टेंट रहेगा। तो आउटपुट वेवफॉर्म कैसे मिलेगा, देखिए जब फॉर इनपुट के पॉजिटिव हाफ साइकिल अगर हम लेते हैं, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये इनपुट है। आपको क्या दिया है, ये इनपुट है VS इक्वल टू क्या मान के चल रहे हैं, VS इज इक्वल टू यहां पे VS इज इक्वल टू है Vm sin ओमेगा टी, Vm sin ओमेगा टी। ये हो गया, ये ओमेगा टी हो गया, और इधर 0 और ये पाई और ये 2 पाई। तो बताइए यहां बताइए ये आपका यहां पे ओमेगा टी, ठीक है। तो यहां पे करंट तो आपका कांस्टेंट, ये करंट का बना दिया मैंने, करंट का आउटपुट करंट जो है कांस्टेंट है, आउटपुट करंट जो है कांस्टेंट रिपल फ्री मान के चल रहे, ठीक है। तो यहां पे बताइए कैसे इसका आउटपुट वेवफॉर्म बनेगा, यहां पे VS इक्वल Vm sin ओमेगा टी, ठीक है। तो यहां पे VAB इज नथिंग बट VAB यहां पे दिस इज इक्वल टू VAB भी होगा, ये पूरा वोल्टेज, ये प्लस माइनस ये आपका Vm sin ओमेगा टी है, ये पूरा। तो बताइए फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल अगर कंसीडर करते हैं, पॉजिटिव हाफ साइकिल, तो क्या होगा, T1 एंड T2 जो है यहां पे T1 एंड T2 क्या होता है, कंडक्ट करेगा, फॉरवर्ड बैच्ड होगा। T1 एंड T2 जो है फॉरवर्ड बैच्ड होगा, एंड T3 एंड T4 जो है आपका रिवर्स बैच्ड होगा, ये फॉरवर्ड बैच्ड होगा। लेकिन T1 T2 कब कंडक्ट करेगा, जब हम लोग फायरिंग पल्स देंगे। तो सपोज फायरिंग पल्स दिए, हम कहते हैं अल्फा में हम लोग फायरिंग पल्स दिए, ये अल्फा है, यहां पे हम लोग क्या किए, फायरिंग पल्स दिए। तो अल्फा से लेकर के पाई तक, अल्फा से लेकर के ध्यान सुनिए, अल्फा से लेकर के पाई तक T1 एंड T2 जो है कंडक्ट करेगा। T1 T2 क्या होगा, फॉरवर्ड बैच्ड एज वेल एज वहां पे उसको ट्रिगरिंग पल्स मिल रहा है अल्फा में, तो वो क्या करेगा, T1 T2 जो है कंडक्ट करेगा। अगर T1 T2 कंडक्ट करेगा तो आउटपुट वोल्टेज जो है किसके बराबर हो गया, VAB के बराबर होगा क्या नहीं। देखिए यहां पे ये T1 T2 कंडक्ट करेगा तो VAB के बराबर होगा, तो आउटपुट वोल्टेज आपका ऐसे बनेगा। ये देखिए ये आपका 0, ये अल्फा तक है, अल्फा से फिर बना दिए हम ऐसे करके, ये तो अल्फा से पाई तक कनेक्ट करेगा। अब यहां देखिए दूसरा जो पेयर है पाई प्लस अल्फा पे ट्रिगर होगा। जो दूसरा पेयर कौन सा है, T3 एंड T4 जो है कब ऑपरेट कर रहा है, कब ऑपरेट करेगा, ये पाई प्लस अल्फा पे ट्रिगर करेगा, पाई प्लस अल्फा पे ट्रिगर करेगा कि नहीं। तो पाई प्लस अल्फा से पहले का अगर हम बात करते हैं तो बिटवीन दिस क्या करंट जो है आपका 0 है, क्या करंट तो कंटिन्यूअस है। तो यहां पे T1 एंड T2 को आपको फोर्सफुली कंडक्ट करना पड़ेगा। इनफैक्ट अगर वो रिवर्स बैच्ड भी है तब भी इसको कंडक्ट करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, क्यों, क्योंकि करंट जो है आपका कंटिन्यूअस एंड रिपल फ्री है, कंटिन्यूअसली फ्लो कर रहा है। करंट अगर 0 नहीं है तो हमेशा कोई ना कोई पेयर डिवाइस ऑन रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो T1 एंड T2 को फोर्सफुली कंडक्ट करना पड़ेगा, कहां तक, पाई प्लस अल्फा तक कनेक्ट करना पड़ा, ठीक है। उसके बाद जैसे ही पाई प्लस अल्फा के बाद जैसे ही पहुंचा तो यहां पे क्या हो गया, T3 एंड T4 जो है ट्रिगर ऑन हो गया एंड वो कंडक्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो T1 एंड T2 जो है ऑफ हो जाएगा। अब जैसे T3 एंड T4 कनेक्ट करना स्टार्ट करेगा, ठीक है, तो उसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा दैट इज V0 इक्वल टू हो जाएगा VBA। तो इसका फिर से वेवफॉर्म बनेगा आपका ऐसे, ये आपका वेवफॉर्म ऐसे बनेगा। तो यही रिपीट करेगा पूरा ऐसे, इस टाइप के फॉर्म का, ठीक है। तो इसी को आप यहां पे एवरेज वैल्यू निकालना चाहेंगे तो इसी का आप ले लेंगे, इसका टाइम पीरियड क्या हो गया, पाई टाइम पीरियड हो गया। ये आपका यहां पे ऐसे आएगा, तो इसका टाइम पीरियड हो गया क्या, पाई इसका टाइम पीरियड हो गया। तो आप इसको अगर निकालेंगे एवरेज वैल्यू तो इसका 2Vm बाय पाई cos अल्फा था, 2Vm पाई cos अल्फा आता है, ठीक है। तो यहां पे आपको ये मैं रफ आइडिया दिया कि कैसे कैसे ऑपरेट करेगा, ठीक है। तो ये आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा, 2Vm पाई cos अल्फा ये यहां से आएगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्लियर है यहां पे। अब यहां पे बताते हैं हम, अब यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है, इसको मैं रब कर रहा हूं, मैं रब कर दिया इसको, ठीक है, इसको मैं रब कर दिया। तो यहां बताइए ये आपका V0 जो है, V0 यहां पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके दिख रहा है आपका,
वी नॉट जो है वीएम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहा है कि नहीं, प्रोपोर्शनल, क्योंकि ये 2 क्या है, पाई है, 2 पाई कांस्टेंट है और अल्फा भी फिक्स रहेगा, अल्फा भी आपका एक जो दिया रहेगा वो फिक्स रहेगा। तो यहां पे सारा कांस्टेंट है, तो यहां पे वी नॉट जो है किसके प्रोपोर्शनल दिख रहा है, वीएम के, मतलब वी नॉट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे, वीएम से। इस इक्वेशन से ये पता चल रहा है वी नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वीएम। क्यों, क्योंकि 2 पाई और 2 और ये पाई तो कांस्टेंट हो गया, अल्फा भी कांस्टेंट ही रहेगा, कोई एंगल डिग्री दिया रहेगा तो वो भी कांस्टेंट हो जाएगा, cos अल्फा का वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहां पे वीएम जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और यहां बात करते हैं पी नोट का, तो पी नोट भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका, वी नोट के, है कि नहीं। क्योंकि देखिए आई नोट भी कांस्टेंट है, आई नोट का एक फिक्स कंटिन्यूअस एंड रिपल फ्री है, तो आई नोट कांस्टेंट हो गया, तो प्रोपोर्शनल किसका हो गया, वी नोट। अब वी नोट ये है तो इनडायरेक्टली वी नोट पी नोट भी किस पे डिपेंड कर रहा है, वीएम पे डिपेंड कर रहा है। तो फुल्ली यहां पे क्या किस पे डिपेंड होगा, वीएम पे। तो यहां पे वीएम जैसे मतलब मैक्सिमम पिक जो पिक वोल्टेज है वो उस पर दोनों डिपेंड कर रहा है, आउटपुट वोल्टेज एज वेल एज आउटपुट पावर, दोनों किस पे डिपेंड कर रहा है, पिक वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग आप देखते हैं यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा प्रॉपरली। ठीक है, अब यहां देखते हैं हम लोग, अब जो चारों एससीआर है, चारों एससीआर को यूज कर दिए हम लोग, चारों एससीआर को यूज करके हम क्या बनाए, मिड पॉइंट कन्वर्टर बना दिया। क्या कि ये मिड पॉइंट कन्वर्टर, तो बताइए मिड पॉइंट कन्वर्टर कुछ ऐसे ही बनता है ना, ये आपका ऐसे रहेगा समथिंग, इधर कुछ रहेगा वीएस सप्लाई है, यहां पे ये अब यहां से ए और बी है, ए और बी है। ठीक है, मिड पॉइंट कन्वर्टर मतलब चारों को यूज करना है यहां पे T1 एंड T2, तो 2 स्विच एक साथ हमको यूज करना होगा, यहां पे 2 स्विच यहां पे करना पड़ेगा, जो एक साथ कनेक्ट करेगा उसको एक साथ कनेक्ट करा देंगे हम लोग, T1 ये आपका ऐसे, ठीक है, और ये आपका इससे कनेक्टेड रहेगा, फिर T3 T4 ऐसे बनाना पड़ेगा आपको। ठीक है, T3 एंड T4 इसको मिड पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया हम लोग, T1 T2। ठीक है, अब इसी के साथ आउटपुट पावर भी लगा हुआ है, सॉरी आउटपुट लोड लगा हुआ है, यहाँ लोड LOAD लोड। ठीक है, अब यहां मिड पॉइंट से लेंगे, यहां से क्या लेंगे, मिड पॉइंट से लेंगे, और ये आप यहां से कनेक्टेड हो गया। क्लियर यहां पे, तो यहां तक आपको क्लियर हो गया प्रॉपरली। अब पोलैरिटी हम मान ले रहे हैं प्लस माइनस, इसको एन लेते हैं तो प्लस माइनस और ये माइनस प्लस। ठीक है, ये प्लस माइनस, ठीक है यहां पे, तो और इसके आउटपुट वोल्टेज हो गया प्लस माइनस वी नॉट, ये आपका हो गया। यहां तक आपको क्लियर हो गया कैसे मिड पॉइंट में कन्वर्ट किया, यहां तक क्लियर हुआ होगा। चारों को आपको यूज करना है तो आपको एनी हाउ लगाना पड़ेगा सीरीज में दो को। ठीक है, जो एक साथ दोनों ऑपरेट करते हैं, जैसे T1 T2 एक साथ ऑपरेट करते हैं, तो T1 T2 एक साथ आप कनेक्ट कर दिए। क्लियर यहां पे, उसी तरह T3 T4 को एक साथ कनेक्ट कर दिए। क्लियर यहां पे, अब यहां पे वो क्या निकालना है, वी नोट और पी नोट, इसका निकालना है, इसका क्या होगा, क्या चेंजेस आएगा वो निकालना है आपको। चारों ऑप्शंस दिया हुआ, कौन सा मैच करेगा वो देखना है। ठीक है, तो यहां बताइए VAB का जो वैल्यू है, VAB नथिंग बट VM sin ओमेगा टी, यही तो था ना, VAB की वैल्यू क्या है, VM sin ओमेगा टी दिया हुआ है, तो VAN क्या हो जाएगा, VAN नथिंग बट इसका हाफ हो जाएगा ना पूरे का, क्योंकि मिड पॉइंट से लिया हुआ है, तो इसका और इसका जो हो जाएगा हाफ, तो यहां पे क्या हो जाएगा VM/2 sin ओमेगा टी, यही तो हो गया। VAN जो हो गया VM/2 sin ओमेगा टी हो गया। ठीक है, हाफ हो जाएगा। उसी तरह VNB नथिंग बट VM/2 sin ओमेगा टी। क्लियर है, ये आपका हो गया VM/2 sin ओमेगा टी। यहां तक आपको क्लियर हो गया, वो प्रॉपरली मैं जो बता रहा हूं वो आपको प्रॉपरली क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो यहां पे आपको प्रॉपर चीज हो गया। अब यहां बताते हैं VNB हो गया, यहां तक क्लियर है। अब VAN यहां पे हो गया। अब यहां पे अगर VBN का बात करेंगे, VBN तो क्या हो जाएगा, -VM/2 sin ओमेगा टी, होगा कि नहीं, जस्ट अपोज -VM/2 sin ओमेगा टी। तो अब इसका ऑपरेशन देखते हैं कैसे ये ऑपरेट करेगा, उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, काम इसका करेंगे। ठीक है ना, इसके हिसाब से काम करने वाले हैं हम लोग। तो मैं इसको रब कर रहा हूं इस साइड को, आप नोट कर लेंगे। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहां क्लियरली दिख रहा है, यहां से आप बता सकते हैं जैसे कि आउटपुट वोल्टेज यहां पे क्या हो रहा है, आउटपुट वोल्टेज देखिए क्या हो रहा है, यहां पे आउटपुट पता चल जाएगा। यहां पे क्या होगा देखिए, VAN जो है यहां पे, ये आपका VAN बना दिए, VAN, ये आपका VAN है, सप्लाई वोल्टेज यहां पे VAN। ठीक है, तो यहां पे VAN देखिए, यहां पे क्या होगा, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल का बात करेंगे, पॉजिटिव हाफ साइकिल इसका बात करते हैं हम लोग,
तो उस समय अल्फा ट्रिगरिंग जैसे ही देंगे, अल्फा ट्रिगरिंग, इसमें भी आपको क्या होगा, सेम ही बनता है ना वेवफॉर्म। वेवफॉर्म का चेंज हो जाता है क्या, सिंगल फेज फुल वेव कन्वर्टर में इसका वेवफॉर्म सेम ही बनेगा आपका। इसका भी कंटिन्यूअस कंडक्शन है, इसका भी आपका वेवफॉर्म जो आएगा ऐसे ही आएगा जैसे मैं पहले बनाया था, ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, ऐसे ही आएगा आपका, ऐसे ही आने वाला है इसका वेवफॉर्म, कोई चेंजेस नहीं आएंगे, ऐसे ही वेवफॉर्म आएगा। लेकिन बस इसका पिक जो वैल्यू है उस पर चेंज हो जाएगा। कैसे, देखिए यहां पे, अब जब ये T1 T2 कंडक्ट करेंगे तो ये दोनों क्या होगा, ऑफ होगा, ये दोनों क्या हो जाएगा उसमें, ऑफ होगा। तो ये प्लस है, ये माइनस मान के चल रहे हैं, तो आउटपुट वोल्टेज जो है ये दोनों उसमें शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, होगा क्या नहीं, ये दोनों शॉर्ट सर्किट होगा। तो आउटपुट वोल्टेज किसके बराबर होगा, देख लीजिए आप यहाँ पे, ये तो ओपन है, तो यहां देखिए ये ए आएगा, यहाँ पे ए, यहाँ पे इसका यहाँ पे टर्मिनल जो है ए आ गया, यहाँ पे भी अगर टर्मिनल ए ले लेंगे, उसी तरह यहाँ पे आ जाएगा कितना, एन आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। तो आउटपुट वोल्टेज जो है किसके बराबर हो गया, वी नॉट इक्वल टू वी ए एन के बराबर हो गया, दैट इज इक्वल टू वी एम बाई 2 साइन ओमेगा टी, वी एम बाई 2 साइन ओमेगा टी। मतलब वी नोट का क्या हो रहा है, जब मिड पॉइंट लिए, मिड पॉइंट कन्वर्टर लिए, तो वी नोट का जो वैल्यू है वी एम बाई 2 साइन ओमेगा टी हो गया, ठीक है। अब पिछले बार जब पहला केस था, जब फुल वेव कन्वर्टर लिए थे, ब्रिज कन्वर्टर, तो उस समय वी नोट का वैल्यू क्या आ रहा था, वी एम साइन ओमेगा टी, वी एम बाई वी एम साइन ओमेगा टी था। मतलब यहां पे क्लियरली आप देख सकते हैं, यहां पे क्लियरली क्या दिख रहा है आपको, क्लियरली दिख रहा है कि जो सेकेंड वाला कन्वर्टर है, जो सेकेंड कन्वर्टर है उसमें हाफ हो गया ना, पिक वैल्यू जो है हाफ हो गया, पिक वैल्यू क्या हो गया, हाफ हो गया। तो यहां से आपको क्लियरली ये पता चल रहा है। अब वहां से हमको अब आपको ये भी बताया था कि वी नोट जो है आपका प्रोपोर्शनल है किसका, वी नोट जो है प्रोपोर्शनल किसके होता है, वीएम का था, एंड पी नोट इज प्रोपोर्शनल टू वी नोट, क्योंकि बाकी सब कांस्टेंट है, यहां पे सारा चीज कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो यहां पे वी नोट जो है प्रोपोर्शनल है वीएम के, यहां डायरेक्टली आप यहां से बता सकते हैं, एंड पी नोट जो है प्रोपोर्शनल टू वी ए नोट एंड वीएम, यहां तक, ठीक है। तो बताइए अगर ये हाफ हो गया, वीएम यहां पे हाफ हो गया, तो वी नोट भी क्या हो जाएगा, हाफ होगा कि नहीं, वी नोट भी आपका हो जाएगा क्या, हाफ हो जाएगा, पहले वाले केस से हाफ हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो वी नोट जो है पहले वाले केस से हाफ हो जाएगा। तो पहले वाले में क्या था, 500 था, तो 500 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, तो 250 वोल्ट इसका आ जाएगा, 250 वोल्ट इसका आएगा, क्लियर है यहां पे। और इसका तो यहां पे एक ऑप्शन, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ए बी सी डी, तो यहां पे सी में क्या दिया हुआ, 250 वोल्ट, एंड बी में 250 वोल्ट दिया हुआ है। तो ए एंड डी जो है आपका कैंसिल हो गया, यहां पे ए एंड डी कैंसिल हो गया, ठीक है। दूसरा जो है पावर देखते हैं, पावर भी क्या हो रहा है, वी नोट प्रोपोर्शनल हो गया है, तो अगर वी नोट हाफ हो गया तो पी नोट भी तो हाफ हो जाएगा, होगा कि नहीं, पी नोट इज ऑल्सो हाफ हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 10 किलोवाट डिवाइड बाय 2, 5 किलोवाट। तो यहां पे आपका सी कैंसिल हो गया, करेक्ट ऑप्शन जो हो गया बी हो गया, क्लियर है यहां तक। तो ये आपका इसको प्रोसीड करने का ऐसा तरीका था। अगर इसको आप बोलेंगे नहीं सर इसको डायरेक्टली कैसे लिख दिया, तो आपको फिर वही प्रोसेस करना होगा, आपको वेवफॉर्म बनाना होगा। यहां पे जैसे मैंने बनाया है, इसका पिक वैल्यू क्या है, इसका पिक वैल्यू यहां पे वीएम बाई 2 हो गया, तो आपको इसका फिर से एवरेज वैल्यू निकालना पड़ेगा, फाइनली वही मिलेगा आपका, एवरेज वैल्यू निकाल करके पुट करना होगा। मतलब आपको तो यहां से डायरेक्टली पता चल गया कि यहां से आप डायरेक्टली यहां पे से ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि वी नोट जो है इसका पिक वैल्यू पे डिपेंड कर रहा था कि नहीं। लेकिन सेकंड वाले केस में क्या होगा, सीधे पिक वैल्यू हाफ हो गया, तो ऑफकोर्स वी नोट भी आपका हाफ हो जाएगा। तो यहां से आप एनालाइज कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि पूरा वेवफॉर्म बना करके टाइम वेस्ट करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप डायरेक्टली पहले वाले केस में गए, पहले वाले केस में आई नोट तो हमारा कंटिन्यूअस कंडक्शन मान लिए थे, तो वी नोट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, वीएम, पिक वैल्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। तो यहां पे उसी तरह पी नोट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किससे, वी नोट से, ठीक है। तो पहले वाले केस हमको पता चल गया प्रोपोर्शनल है वीएम से, दोनों पिक वैल्यू का प्रोपोर्शनल है। तो सेकंड वाले केस में डायरेक्टली हम पिक वैल्यू को ही ऑब्जर्व करेंगे, क्यों उतना वेवफॉर्म बनाएंगे, टाइम वेस्टिंग, ठीक है। तो यहां पे भी पता चल गया वीएम बाई 2 कैसे आया, तो मैं बता दिया क्लियरली कि वी नोट जो है आपका यहां पे इसका वैल्यू जो है क्या, वीएम बाई 2 है, इसका भी वैल्यू वीएम बाई 2 है। तो हाफ हो गया, जब हाफ हो गया तो आउटपुट वोल्टेज भी तो हाफ हो जाएगा, तो वही हाफ हो गया यहाँ पे 250 एंड 10/2। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, सी। तो ये अच्छा क्वेश्चन था थोड़ा सा, तो आपको सोचना था थोड़ा सा, ठीक है यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे इस सेशन को एंड करते हैं, एंड थैंक यू।